Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तीसरा दिन था आज, तीसरे टेस्ट मैच का। लेकिन आज के दिन ऐसा लगा कि पूरी मैच पे पकड़ जमा ली है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने, क्योंकि जिस तरह से आज इंडियन बैट्समैन खेले, 244 पे ऑल आउट हो गए। हालांकि रन बड़े बन सकते थे, 3 रन आउट हो गए इस पूरी इनिंग में, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही था इंडियन क्रिकेट टीम को। 70 रन पे अगर पहली विकेट गिरी थी, 10 साल में जैसा स्टार्ट नहीं मिला था ऐसा मिला, लेकिन वो सब 20 ओवर में, 80 ओवर के बाद जब नई गेंद ली गई, वो 20 ओवर 100 ओवर में इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। 80 ओवर के बाद जो 20 ओवर बड़े खतरनाक रहे और उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा, जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही बात है। देखिए, अजिंक्य रहाणे अगर आउट हुए तो चलो भाई, एक गेंद उनके अनएक्सपेक्टेड इन स्विंग हो गई, लेकिन उस वक्त उनको भी जरूरत थी कि संभल के खेलते, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे नाथन लियोन को भी, तो वो संभल के खेलते। एक खराब शॉट और उसका खामियाजा उसके बाद पूरी टीम जैसे पत्तों की झड़ी लग गई वैसे पेविलियन में वापस लौट गई। अगर वो जब आउट हुए थे अजिंक्य रहाणे, तो ऋषभ पंत को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो 61वीं ओवर थी, अभी नई गेंद आने में 20 ओवर की देरी थी। और ऋषभ पंत जैसा कि जाने जाते हैं उनका खौफ है, और आप देख भी सकते थे कि जो फील्डर बहुत इर्द गिर्द थे, 5-5, 6 फील्डर इर्द गिर्द थे बैट्समैन के, जब रहाणे और पुजारा खेल रहे थे, वो आने से अभी तो उनका कोई स्टार्ट भी नहीं लिया था और फील्डर फैला दिए गए थे। तो यहाँ पे रहाणे और पुजारा ने कोई अटैकिंग और एग्रेशन दिखाया नहीं, उसकी वजह से बॉलर हावी हो गए और एक गेंद अच्छी होनी ही थी। थोड़ी मिस्टेक अगर कभी बैट्समैन से होनी ही थी वो हो गई, और रहाणे उसके बाद पुजारा, जिनको बल्ला ऊपर उठाना ही नहीं चाहिए था, जबकि वो चाहते हैं कि वो विकेट पर टिके रहे। पिच के अंदर उछाल इतना है कि वो अपने आप विकेट के ऊपर से चली जाती, तो उन्होंने गेंद का पीछा किया और गेंद उनके ग्लोव्स को छूकर चली गई कीपर। लेकिन सर, हर बार एक ही तरह से आउट होते हैं पुजारा। इस बार भी 50 बनाए, क्योंकि ये सीरीज में हमने देखा है कि पुजारा 50 बनाते, बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, 100 नहीं बनाते, 50 करते हैं और 50 के बाद आउट हो जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, 50 किया, 50 के बाद आउट हो गए। तो तब उनकी ज़रूरत थी, जब भी इंडिया को ज़रूरत थी तब ऑस्ट्रेलिया ने विकेट ली और इंडिया का खेमा पूरा लड़खड़ा गया। हाँ, तो उसके बाद अगर विकेट में कुछ दम नहीं था, अगर आप 3 बैट्समैन, वो भी टेस्ट मैच के अंदर, ये ना कोई 2020 था, ये ना कोई वनडे था, आप इतनी बेहतरीन पिच के ऊपर 3 अगर रन आउट हो जाते हैं, और विहारी इसलिए भी रन आउट हो गए क्योंकि रन नहीं निकल रहे थे, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। रन का उनको मतलब कि उनको लाले पड़े थे रन के, और वो जो रन कहते हैं ना कि देखिए, जैसे कि कोरोना का टाइम है, अगर इनकम नहीं हो रही है तो आदमी आत्महत्या कर लेता है, आप रोज अखबार में देखते हैं। तो उसी तरीके से उनको रन नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने वो काम कर दिया जो टेंशन में आदमी कर देता है। तो फिर वो रन आउट हो गए, और जब से वो रन आउट हुए, हमारी जो भी उम्मीदें थी वो रन अवे हो गई, हमसे बहुत दूर चली गई। उसके बाद विकेटों का पतन स्टार्ट हो गया। हाँ। और उसके बाद अश्विन भी जिस तरह से रन आउट हुए, अश्विन दौड़े ही नहीं, ऐसा लगा वो बिल्कुल रन था, कोई गलती नहीं थी जाडेजा की। हाँ, वो दौड़े नहीं, और जिसके चलते 1 सेंटीमीटर के चलते वो रन आउट हो गए। उनको पहले से जरूरत थी कि वो दौड़ते। हाँ, और एक बात है कि रविचंद्रन अश्विन का शरीर बड़ा भारी है, तो जो चपलता होती है ना चहलकदमी करते हुए, वो दिखती नहीं है, और उसकी वजह से वो रन आउट हुए। तो एक कल जो स्मिथ आउट हुए, तो उनका तो आउट बनता था, क्योंकि वो तो स्ट्राइक रखना चाहते थे। ये 3 बैट्समैनों का क्या था, तो वो 3 जो रन आउट हुए, उससे इंडिया बहुत दूर चली गई और 93 रन की लीड मिल गई। अगर ये 3 रन आउट नहीं होते तो लीड 40-50 पे होती। लेकिन मैनेजमेंट की ओर से भी कुछ सोचा नहीं गया। न तो ऋषभ पंत को 61वीं ओवर में जब हुए थे तो पुरानी गेंद खेलने का मौका ऐसे हार्ड हिटर को मिलता है तो अच्छा रहता, वो भी नहीं किया गया। फिर और सर, एक और बात, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी वैसे भी बॉलर की लाइन लेंथ खराब कर देता है, तो जरूरत थी कि 5वें नंबर पे ऋषभ पंत को भेजा जाए विहारी की जगह। और ये मैं कब से कहते आ रहा हूँ कि 5वें नंबर पे या तो रविंद्र जडेजा को खिलाया जाए या फिर तो ऋषभ पंत को खिलाया जाए, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मैंने देखा इस सीरीज में 2-3 विकेट गिरती है, और 2-3 विकेट गिरने के बाद बॉलर पूरे हावी हो जाते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप पे। तो तब जरूरत होती है कि 5वें नंबर पे आप किसी लेफ्ट हैंडेड को खिलाएं। रविंद्र जडेजा में हालांकि ऐसी क्षमता है कि वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने की भी है। तो आप 5 नंबर पे या तो रविंद्र जडेजा को खिलाएं या फिर तो 5 नंबर पे
ऋषभ पंत को खिलाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉलर अपनी लाइन लेंथ बिगाड़ देता है और बैट्समैनों को खेलने में ईजी रहता है। और इस वक्त मुझे गावस्कर की जो एडवाइस थी वो भी याद आ रही है। देखिए, गावस्कर वैसे बिना पूछे एडवाइस भी नहीं देते, लेकिन क्या है कि वो चैनल या उनको बहुत पैसे मिलते हैं चैनल पे बात करने के, तो वहाँ से उन्होंने कहा था कि आप 5वें नंबर पे शुभमन गिल या मयंक अग्रवाल को खिला सकते हैं, क्योंकि मयंक अग्रवाल जब 5वां 6ठा नंबर का बैट्समैन आता है तब 80 ओवर गेंद नहीं आने वाली होती है, तब एक ओपनर जैसा रोल करने वाला आदमी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर विहारी को 80 ओवर के बाद भेजते या 80 ओवर के आसपास जब भी विकेट गिरी तब भेजते, या फिर मयंक अग्रवाल को रख लेते और उनको 5वें नंबर पे भेजते तो कुछ अच्छा होता, क्योंकि मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहतर है। अगर 3-4 सफलता के बावजूद जब हमारे पास केएल राहुल भी नहीं है और विहारी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 18-20 की उनकी एवरेज है, तो विहारी अगर बॉलिंग नहीं करवाते हैं आप तो उनको लेना बनता ही नहीं था। उसके बाद तो मयंक अग्रवाल को लिया नहीं गया, केएल राहुल एंड मौके पर इंजर्ड हो गए। अब दुविधा और बढ़ रही है, क्योंकि जादू कल शायद अवेलेबल नहीं होंगे बॉलिंग के लिए, तो उसकी भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने जो 93 रन की लीड खाई है, और मुझे लगता है कल अगर कोई करिश्मा नहीं हुआ, 103 रन हुआ है दरअसल, और 103 होते होते उन लोगों का पूरा ऑल आउट नहीं किया गया तो फिर हमारी टीम के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती है। मैंने तो सिडनी का कल का एटमॉस्फेयर भी देखा। हाँ, फोरकास्ट बारिश होने के कहीं आसार नहीं है, और पराजय के बादल जो मंडरा रहे हैं, तो अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम मैच को बचाएं या फिर जल्दी उनको ऑल आउट करें, और फिर अटैकिंग मोड के अंदर जो 300-350 जो भी रन करने होंगे वो दब के खेलने से होगा नहीं। बिल्कुल। आज हमने देखा है कि आज की जो विकेट थी वो थोड़ी सी टूटी हुई लगती है, क्योंकि जिस तरह से नाथन लियोन स्पिन करवा रहे थे आज, और बाउंस भी अप एंड डाउन रहा था आज का, तो ऐसा लग रहा है कि चौथी इनिंग में खेलने में काफी दिक्कतें पैदा होगी इंडियन टीम को। क्या है कि इंडिया को 300 के आसपास रन बनाने होंगे, और तो 300 के वो मुझे लगता है कि वो नहीं बना पाएगी इंडिया की टीम, क्योंकि जिस तरह से देखो अभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही खेलते, और पुजारा जो दूसरी इनिंग में उनका रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा रहा नहीं, तो आप समझ लो कि ये मैच इंडिया के हाथ से जा चुका है। आप जितना कहना उतना कह दो, लेकिन ये मैच नहीं बचा पाएंगे। इंडिया की ये जो टीम है, जो बैटिंग लाइनअप है, ये मैच को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगी। बस जो 30% में कह रहा हूँ, अगर कल कोई करिश्मा हो, जैसे कि पहले इनिंग्स में हमने जल्दी आउट कर लिया था, तब भी हमने कहा था 30-40 रन ज़्यादा बन गए, वो 30-40 रन आज की डेट में भारी पड़ रहे हैं। तो अगर कल इंडिया जल्दी ऑल आउट कर लेती है, और एक सिंपल सा थियोरी है, अगर आज 4 दिन के अंदर आजकल की टेस्ट मैचों के रिजल्ट आ जाते हैं, तो 4 दिन के अंदर अगर आपको टेस्ट में जीतना है तो डू और डाई, लेकिन आपको कम से कम 1.25 दिन या 2.5 दिन तक आपको बैटिंग करनी होती है, दोनों इनिंग्स मिला के। अगर वो आप नहीं कर पाए, दोनों इनिंग्स में इतना फेल्योर रहे कि आप 2-2.5 दिन नहीं कर पाए, तो फिर पराजय आपके सामने मुंह फाड़ के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और नवदीप सैनी की भी बात करना चाहूंगा मैं। बॉलिंग में नवदीप सैनी में वो धार नहीं नजर आ रही मुझे। नवदीप सैनी की बैटिंग की भी अगर आज बॉलिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो देखिए, जब 2 लगातार बाउंसर किए गए जी, और सैनी ने बस आंखें बंद करके बल्ला टेका दिया उसके ऊपर, और वो कैच आउट होते होते बचे तब पहली और दूसरी बार दोनों लगातार जी। तब फील्डर शॉर्ट कवर पे रखा गया, और तब जड्डू को चाहिए था कि उनको जाके समझा कि अभी आपको शॉर्ट पिच गेंद मिलने वाली है, आप उसको डक करें। लेकिन रविंद्र जाडेजा वहां गए नहीं। मैंने आपको कहा था कि रविंद्र जाडेजा को उनके पास जाना चाहिए। आपने कहा था कि ये पिछले है, जितने रन मिल जाते हैं ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं होता। एक विकेट अगर आपको कभी कभी 10वीं विकेट 11वीं विकेट आपको 40-50 रन की पार्टनरशिप भी दे देती है, और जब जड्डू होता है, एक और से हल्ला होता है, तो वो सब मुमकिन है। लेकिन रविंद्र जाडेजा भी न मालूम किस दुनिया में वहाँ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहे, वो उनको नसीहत देने के लिए गए नहीं, और ठीक उसी गेंद पर वहीं पर कैच आउट हुए जहाँ की वो फील्डर रखा गया था। तो सीनियर बैट्समैन को भी चाहिए कि ऐसे नए उनको कुछ नसीहत दे। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज बॉलर का कोई काम नहीं है बैटिंग करना, और इसीलिए जब सीनियर होता है उन लोगों को इसीलिए कहते हैं कि जो लक्ष्मण के पास जो कला थी 7, 8, 9, 10 नंबर के बैट्समैन के साथ खेलने की, ऐसी कला
हर एक को डेवलप भी करनी चाहिए। लेकिन मैं आगे नवदीप सैनी की बॉलिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। जिस तरह से वो आज यानी ये पूरे टेस्ट मैच में दिखाई दिए नवदीप सैनी, कुछ वो धार नज़र नहीं आई नवदीप सैनी में। वो बैट पिच गेंद ज़्यादा डालते हैं, उनको ज़रूरत है कि गुड लेंथ पे ज़्यादा डालें। पेस का कोई मायना नहीं रखता अगर आप बैट पिच डिलीवरी डालते हो तो। और वैसे हम पहले से कह रहे थे कि नटराजन एक अच्छे विकल्प हो सकते थे। और अगर मोहम्मद सिराज के पास इतनी पेस नहीं है, लेकिन क्या है कि उनके पास इतना एग्रेशन है जो फास्ट बॉलर में होना चाहिए। तो इनके पास कुछ बॉडी लैंग्वेज भी फास्ट बॉलर वाली नहीं है, और सिर्फ पेस है, और जो लाइन और लेंथ होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर देखिए जो भी हो रहा है वो कुछ जो डिसीजन लेने में जो हुई है समस्या, उसी का ये नतीजा है। और हम फिर भी चाहेंगे कि कल सुबह 1 घंटे के अंदर ये जो दोनों भारी पड़ रहे हैं पहली इनिंग में भी और अभी भी भारी पड़ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी चटका के हमें कुछ 300 ज़्यादा से ज़्यादा 350 का लक्ष्य मिले और हम कुछ लड़े। अगर थोड़ी बारिश सहायता कर देता है परसों, और थोड़ी हम दिल लगा के खेलते हैं और थोड़ा कल विकेट मिल जाता तो सब थोड़ा थोड़ा मिला के कुछ हो सकता है। वरना आज जिस तरीके से तीसरे दिन हमने जो परफॉर्मेंस किया, वो तीसरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन समझो हम करीब मैच से बाहर हो गए हैं। अब कल का 2 घंटा हमें फिर वापस ला सकता है या फिर मैच हमारे हाथ से ले जा सकता है, वो कल तय करेगा। तो हो सकता है बस इसी के साथ हम आज का शो खत्म करते हैं। बिल्कुल, तो ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्ट्रेट ड्राइव के साथ, और हमारे चैनल को बड़ी करने में मदद करें और आपका प्यार भेजते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।